हेलो एवरीवन, मैं हूं अलका और स्वागत है आपका ट्रू एस्पायर में। आज जो कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड है टैक्सोनॉमी से। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। बायोलॉजिस्ट हैव सो फार नोन, फाउंड एंड आइडेंटिफाइड अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम. In terms of numbers, the largest found and identified so far is from among the fungi, plants, insects, bacteria. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स जो है ये बिलोंग करता है किस ग्रुप से? इंसेक्टा ग्रुप से. और फाइलम जो है वो कौन सा है? ऑर्थ्रोपोडा. और ये जो ऑर्थ्रोपोडा फाइलम है ये लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का. यहाँ पे एजर्सन और रीजन है. एजर्सन क्या कह रहा है? अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय फ्यूजन. और रीजन कह रहा है ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड. ऑप्शंस को देखते हैं. ऑप्शन ए है एजर्सन और रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्सन का. ऑप्शन बी है एसर्सन और रीजन दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्सन का. ऑप्शन सी कह रहा है एसर्सन करेक्ट है और रीजन गलत है. और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? एसर्सन गलत है और रीजन करेक्ट है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एसर्सन एंड रीजन बोथ करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्सन. अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और इसमें जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो एसेक्सुअली होता है और किस मोड से? फिजन के थ्रू होता है. मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जनरली रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल मेथड से होता है. एसेक्सुअल मेथड में बहुत सारे मोड होते हैं जैसे बर्डिंग. बर्डिंग जो है ये कहाँ हमें दिखाई देता है? ये ईस्ट के केस में दिखाई देता है. ठीक उसी तरह फ्रेगमेंटेशन ये भी एसेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का. ये कहाँ होता है? ये स्पाइरोगाइरा में होता है. और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये हायर एंजियोस्पर्म में जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है. और पार्थेनोजेनेसिस ये भी मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कि हमें हनी बीज के केस में और रोटीफर्स के केस में दिखाई देता है. Warm blooded animals are those which are able to keep their body temperature lower than environment, higher than environment, constant temperature all time. ऑप्शन डी कह रहा है इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, कांस्टेंट टेम्परेचर ऑल टाइम. जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं उनमें क्या होता है कि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. और ऐसा क्यों होता है कि उनमें होता क्या है कि एक प्रोसेस चलते रहता है जिसे हम होम्योस्टासिस कहते हैं और इसी की वजह से उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है. तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स का एग्जाम्पल कौन कौन सा है. Which one of the following statements is not correct? All echinoderms are viviparous. Roundworm has no circulatory system. In bony fishes, swim bladder is usually present. Option D. In cartilaginous fishes, fertilization is internal. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑल इकाइनोडर्म्स आर विविपेरस. इकाइनोडर्म जो है ये कॉमन नेम है किस फाइलम का? इकाइनोडर्मेटा फाइलम का. इसमें जनरली मतलब इसमें कौन से एनिमल आते हैं? मैरीन एनिमल्स आते हैं जिसका एग्जांपल हो गया स्टारफिश और सी ककम्बर. इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो एक्सटर्नली होती है और इसे हम ओविपेरस कहते हैं. Which one of the following creatures have no blood but respires? हाइड्रा, अर्थवर्म, कॉकरोच, फिश. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रा. हाइड्रा में जो गैसियस एक्सचेंज है या जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू. अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिश? सी ककम्बर, सी हॉर्स, सी काउ, सी लायन. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सी हॉर्स. हाउ मेनी बोन्स आर इन शार्क फिश? 100, 200, 0. ऑप्शन डी 300. तो इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ये हमारा ऑप्शन बी है, ये हमारा सी है. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 0. जो शार्क फिश है इसमें बोन्स जो है वो 0 होती है क्योंकि शार्क फिश जो है वो किसका एग्जाम्पल है? कार्टिलेजिनस फिश का.
विच इज द लार्जेस्ट मैमल? वेल, अफ्रीकन एलिफेंट, हिपोपोटामस, पोलर बियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेल। Which among the following one lays eggs and doesn't produce young ones directly? Echidna, porcupine, kangaroo, ऑप्शन डी है वेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इकिडना। मैमल कैपेबल इन फ्लाइंग इज जैगुआर, पेलिकन, ऑस्ट्रिच, बैट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बैट। Among the following flying organisms, which one does not belong to the group apes? Bat, crow, eagle, parrot। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैट। कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स। यहाँ पे 3 एनिमल का नाम दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो मैमल है। पहला क्या ऑप्शन है? ओनली 1। ऑप्शन दूसरा है 1 and 3। ऑप्शन तीसरा है 2 and 3। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो सी काऊ है और सी लायन, ये मैमल्स हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन उस हिसाब से सही हो जाएगा? 1 and 3, यानी ऑप्शन बी। डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड इन फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैमल्स। और जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो इंडिया का मतलब नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, सील इज द स्पीसीज ऑफ फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैमल। सील जो है ये सेमी एक्वेटिक मैमल है। Amphibia are very fastly moving boats. Animals living in water only. Animals living on land only. Option D कह रहा है animals living equally in water and on land both. तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, animals living equally in water and on land both. Amphibia जो है ये ग्रीक वर्ड से आया है, और वो कौन सा ग्रीक वर्ड है? वो है amphibious, जिसका मतलब क्या होता है? both kind of life. This organism among these breathe from skin? Fish, frog, pigeon, cockroach। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे फिर ऑप्शन में प्रॉब्लम है, ये हमारा बी हो गया, ये सी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्रॉग। फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स है? ऑप्शन सी कह रहा है नन ऑफ द एबव। ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रू। ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, हिंड लेग्स डिसअपियर, इंजेक्शन ऑफ फूड इज स्लोड डाउन। ऑप्शन सी कह रहा है स्किन बिकम्स रफ। ऑप्शन डी कह रहा है इंटेस्टाइन इज शॉर्टेंड। तो जब मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है तो क्या होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंटेस्टाइन जो है वो शॉर्टेंड हो जाता है, और ये मदद करता है जो फ्लैश फूड होते हैं उसके डाइजेशन में। अब ये मेटामॉर्फोसिस क्या है? तो मेटामॉर्फोसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि फिजिकली डेवलपमेंट होता है आफ्टर बर्थ और हेचिंग, और ये किस वजह से होता है? ड्यू टू सेल ग्रोथ और सेल डिफरेंशिएशन की वजह से। Gavials crocodile are mostly found in गंगा, कृष्णा, गोदावरी। ऑप्शन डी, कावेरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गंगा। गैवियल्स क्रोकोडाइल को हम कॉमनली क्या कहते हैं? घड़ियाल। विच इज एन एट्रोसियस एनिमल? वेल, टॉर्टोइज, पेंगुइन, अटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अटर। द बियर कॉमनली परफॉर्मिंग ऑन स्ट्रीट इज स्लॉथ बियर, सन बियर, ब्राउन बियर, कैट बियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्लॉथ बियर। Which of the following properties separate a man or human from apes? Evince's desire to learn. Option B, by a rudimentary sense of smell. Option C, contrary thumb. Option D, broader chin. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, Evince's desire to learn. Among the following, which one is not an ape? Gibbon, लंगूर, गोरिल्ला, और ऑप्शन डी है ओरेंगुटैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये हमारा है ये, और ये सी हो गया, ऑप्शन बी, लंगूर। स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप इज गिबॉन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगुटैन। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन ए, गिबॉन। द पांडा बिलोंग टू द सेम फैमिली एज दैट ऑफ बियर, डॉग, कैट, और ऑप्शन डी है हमारा रैबिट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बियर।
Which one of the following animals have 3-chambered heart? Monkey, fish, crocodile, frog. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फ्रॉग. फ्रॉग के केस में 3-chambered हार्ट होता है. बाकी सारे ऑप्शन को देखते हैं. फिश में क्या है, वहां पे 2-chambered हार्ट होता है. मंकी और जो क्रोकोडाइल है इसमें 4-chambered हार्ट होते हैं. हमारा अगला सवाल है, नीलगाय बिलोंग्स टू द फॉलोइंग फैमिली? काउ, sheep, गोट, डियर. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डियर. उस सवाल का मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ टैक्सोनॉमी के और सवालों के साथ. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.